अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 मेन क्वेश्चन 5 जो मैंने कल आपको सम करवाया था, मेरा जो कल वाला लेक्चर था उसमें मैंने 2 सम करवाया था। सम नंबर 1 छोड़ दो और जो मैंने सम नंबर 2 करवाया था, जैसा मैंने सम नंबर 2 करवाया था ना, सेम वैसे ही सम नंबर 5 है, बस हल्का सा आखिरी में थोड़ा सा मामला बदल जाएगा। बाकी एकदम जिस बच्चों को मेरा कल वाला लेक्चर समझ में आया है उनको आज का भी लेक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखते हैं, देखो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ ट्रेपेजियम। PQRS इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या जानते हो आप ट्रेपेजियम के बारे में? ट्रेपेजियम एक 4 साइड का फिगर होता है, उसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है, लेकिन उसका एक ऑपोजिट साइड वाला पैर पैरेलल होता है। तो देखो PQRS एक ट्रेपेजियम है, इनकी कोई सी भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इनका एक ऑपोजिट पैर, ये और ये आपस में क्या है? पैरेलल। और ऐसा दिया होगा, देखो PQ इज पैरेलल टू SR। दे तो भी ठीक, नहीं दे तो भी ठीक, हम मान लेंगे। हाँ? फिर PQ इज पैरेलल टू SR, ये बहुत काम का है, सही। इससे हम Z दिखाएंगे और Z में बनने वाले एंगल, मतलब अल्टरनेट एंगल, वो हम इक्वल लेके आएंगे। कल का ही कंसेप्ट है। अगर मेरे पास कल समय की पाबंदी नहीं होती तो मैं ये सम कल करवाता आपको, ये बोल के कि हाँ दोनों ही कैसे। खैर देखो, तो ये जो जुमला है ना कि लाइन पैरेलल है, उससे क्या मतलब निकलता है? उससे मतलब ये निकलता है कि मैं यहाँ पे Z दिखाऊंगा और अल्टरनेट एंगल इक्वल लाऊंगा। कुछ वैल्यूज है कि हाँ AR इज इक्वल टू 5AP, AS इज इक्वल टू 5AQ, और अगर ऐसा है तो प्रूव करो SR इज इक्वल टू 5PQ। अब अगर बात है प्रूव करने की तो मैं लिखूंगा प्रूफ। अब सुन, मैंने शुरू से कहा हूं कि अगर आप मैथ्स में कमांड चाहते हो, अगर आप मैथ्स में कमांड चाहते हो तो हर सम के तरीके को याद कर लो। मैंने भी हर सम के तरीके को याद कर लिया हूं और आज आपके सामने हूं, चीजें सिखा रहा हूं, है ना। मुझ में ऐसा कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है कि मुझे भगवान ने पहले से ही सिखा के भेजा है, नहीं, है ना। मैंने भी क्या किया हूं, मैंने हर सम के तरीके को याद कर लिया हूं और उसे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप भी अगर आप चाहते हो ना कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाए, तो एक हैबिट बनाओ कि हर सम की, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे वो ज्योमेट्री हो, उसके तरीके को याद करो। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगा, सुनना। देखो मैं 2 ट्रायंगल चुनूंगा, उस 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करूंगा बाय AA टेस्ट। जैसे ही 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, मैं 6 करस्पॉन्डिंग साइड निकालूंगा, ये नॉन वैल्यूज पुट करूंगा, काटूंगा और कुछ ऐसी हरकत करूंगा, कुछ ऐसे स्टेप्स लूंगा जिससे मेरा प्रूव हो जाएगा। बात समझ में आई? अरे एकदम आसान है, एकदम आसान। 2 ट्रायंगल चुनो, उसको AA टेस्ट से सिमिलर प्रूव करो। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो गया, 6 करस्पॉन्डिंग साइड निकाल लेना, नॉन वैल्यूज पुट करना, काटना, कुछ ऐसे मूवमेंट लेना जिससे आपका काम हो जाएगा। तो ले देख के जो बड़ी बात है ना वो ये है कि हमको ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है बाय AA टेस्ट। तो ले देख के जो बड़ी बात है ना वो ये है कि हमको ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है बाय AA टेस्ट। अब मुझे आप ये बताओ, क्या आज पहली बार आप ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने जा रहे हो? नहीं। तो मैं कहूंगा कि हाँ, ये जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने वाला हिसाब है वो आपने पहले भी किया है, आना चाहिए आपको। चलो देखें, सम शुरू करें। हाँ चलो, बात हो रही थी 2 ट्रायंगल चुनने की। मैं कैसे चुनूंगा? मैं जो है ना, जो पैटर्न मैंने कर लिया था उससे मार लेता हूं। इन ट्रायंगल P, हाँ, फिर सेंटर पे आओ A और फिर ऊपर चले PAQ एंड ट्रायंगल। मैंने यहां पे से शुरू किया तो सामने क्या आएगा? RAS। तो
तो एक ट्रायंगल है मेरा रेड इन कलर और एक ट्रायंगल है मेरा ब्लू इन कलर। और अगर कोई मुझसे पूछे कि यही दो ट्रायंगल को क्यों चुना गया, तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने कल जवाब दिया था इसका। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर 1 2 3 4 4 ट्रायंगल थे, यही दो ट्रायंगल क्यों चुना गया, तो मैं क्या बोलूंगा? यही वो दो ट्रायंगल है जिसको मैं किसी ना किसी तरीके से सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। इस दो के अलावा अगर मैं इनकी बात करूं तो आप यहाँ पे कोई भी टेस्ट अप्लाई कर दो, आप ट्रायंगल सिमिलर प्रूव नहीं कर पाओगे। तो अगर मेरे दिमाग में तरीका घूम रहा है, उस तरीके में पहला स्टेप दो ट्रायंगल चुनूंगा, उनको सिमिलर प्रूव करूंगा, तो दो ट्रायंगल कौन से होंगे? ये दो। और यही दो क्यों? क्योंकि यही वो दो ट्रायंगल है जिन्हें मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। इस दो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वहां काम करो जहां पे काम हो जाए। ठीक है, चलो ट्रायंगल चुन लिया, हिसाब से ध्यान ये रखा जिस पैटर्न में पहले वाले का नाम पढ़ा गया है उसी पैटर्न में दूसरे वाले का नाम भी पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद इस ट्रायंगल में आप दो एंगल इक्वल दिखा दो। जैसे ही मैं दो एंगल इक्वल दिखा दूंगा, मेरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर बाई ए टेस्ट। तो मैं इतना ना फॉर्मेट बना के रखता हूं, मैं इतनी जगह पहले से ही बना के रखता हूं मेरे आसानी के लिए। हाँ? तो जो मेरा तरीका था उसमें पहला स्टेप, मैं दो ट्रायंगल को चुनूंगा, उस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करूंगा बाई ए टेस्ट। ये रही उसकी तैयारी। मैंने दो ट्रायंगल चुना, अब दो एंगल लेके आऊंगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। 6 करस्पॉन्डिंग साइड वैल्यू जो नोन रहेगी वो पुट करूंगा, काटूंगा, कुछ हल्के हल्के स्टेप्स लूंगा, फिर आंसर आ जाएगा। सही है, चलो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, उसके लिए मुझे दो एंगल इक्वल दिखाने होंगे। आप भी देखो, दिमाग खोल के बैठा करो। अगर वो ज्योमेट्री है तो दिमाग खोल के बैठा करो। मैं देख रहा हूं कि ए यहां भी है, ए यहां भी है, नाम सेम है लेकिन इलाका सेम नहीं है, तो मैं इसको कॉमन नहीं कह सकता। नाम सेम है ना, ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, नाम सेम है लेकिन इलाका सेम नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। तो ये क्या होगा? ये वर्टिकली ऑपोजिट होगा। यहाँ पे वी फॉर्म हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो क्या 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 फॉर्म हो रहा है? वी फॉर्म हो रहा है। सही, तब बोलोगे ए ये कॉमन नहीं है। कॉमन कब? जब नाम भी सेम हो और इलाका भी सेम हो। यहाँ पे सिर्फ नाम सेम है, इलाका सेम नहीं है, लेकिन ये वी फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। अब सिंगल लेटर आ गया, इसको 3 लेटर पे कन्वर्ट करो तो पी ए क्यू में से पी गया, पी एन क्यू ने कवर कर लिया, आर ए एस में से ए गया, ये आपका 3 लेटर कवर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आप पी और क्यू को ऐसे ही लिखो, आप पहले क्यू पी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप आर एस को ऐसे ही लिखो, आप पहले ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। बीच वाले को डिस्टर्ब नहीं करने का, बाकी आगे पीछे को डिस्टर्ब कर सकते हो। तो दो ट्रायंगल के लिए जिन्हें मुझे सिमिलर प्रूव करना था, उस दो ट्रायंगल के लिए मुझे दो एंगल चाहिए थे। एक एंगल का काम हो गया, एक और एंगल चाहिए। अब मैं देख रहा हूं क्या कहीं पे 90 की साइन दिख रही है? क्या इस दो ट्रायंगल में कहीं 90 दिख रहा है? 90 नहीं, कॉमन तो है नहीं, वर्टिकली है। सोचो दूसरा एंगल कहां से आए? दूसरा एंगल कहां से आए? सोचो, है आपके नजर में कुछ है? तो ध्यान में आता है, अब ध्यान में आएगा आपके, देख रहे हो मैंने स्टार बना के रखा हूं। तो ध्यान में आता है कि हाँ ईच ऑफ 90 नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं दिख रहा है, वर्टिकली से काम हो गया। अब कोई और पॉसिबिलिटी बची नहीं है, तो लास्ट पॉसिबिलिटी चेक करने का, क्या वहां पे करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वहां पे अल्टरनेट एग्जिस्ट कर रहा है। सही, जब लगे ना कि हाँ कॉमन नहीं दिख रहा है, जब लगे ना कि 90 नहीं दिख रहा है, जब लगे ना कि वर्टिकली नहीं दिख रहा है या वर्टिकल से काम हो गया है, तो हमारी लास्ट पॉसिबिलिटी
हमारा आखिरी रास्ता हम करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट को भी चेक करेंगे। ठीक, अब चाहे वो करस्पॉन्डिंग हो चाहे वो अल्टरनेट हो, उनके लिए लाइन का पैरेलल होना जरूरी है। बिना लाइन पैरेलल ये दो एंगल नहीं मिल सकते। तो देखो यहाँ पे तो दिया है ना, अरे दिया है कि नहीं दिया है, चलो देखते हैं। अब लाइन पैरेलल है, वहां पे करस्पॉन्डिंग बन रहा है या अल्टरनेट बन रहा है। अगर एस बनता हुआ दिखा तो वो करस्पॉन्डिंग का केस होगा, अगर जेड बनता हुआ दिखा तो वो अल्टरनेट केस होगा। देखते हैं, चलो। साइन पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये पी क्यू है और ये एस आर है। ठीक, अब इसको ट्रांसवर्सल मान लेता हूं ना, एक अच्छा प्रॉपर सीधा जेड दिखेगा। देखो, इसने कहा कि PQ इज पैरेलल टू SR, दो लाइन Z थोड़ा बनाएगी, मुझे एक ट्रांसवर्सल भी लाना होगा, और मैंने कहा SQ इज ट्रांसवर्सल। Z बना, Z बना, Z बनते इलाके में अगर एंगल है तो वो आपस में इक्वल होंगे। कैसे? अल्टरनेट एंगल से। कैसे? अल्टरनेट एंगल से। मुझे दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना था, फॉर दैट मुझे दो एंगल आपस में इक्वल चाहिए। मैंने एक एंगल इक्वल दिखा चुका हूं, मैं एक खो दिया। ना तो मुझे वहां पे कॉमन दिख रहा है, ना तो मुझे वहां पे 90 दिख रहा है। जो मेरे आसान वाले कंसेप्ट वहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरा लास्ट ऑप्शन मैं चेक करूंगा कि क्या वहां पे कहीं पे करस्पॉन्डिंग है या क्या वहां पे कहीं पे अल्टरनेट है। देखने पे, पढ़ने पे, समझने पे समझ में आया कि वहां पे अल्टरनेट का केस बन रहा है। किसका केस बन रहा है? अल्टरनेट का। सही। अब देखो, मैं बड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं। यहां का Q और यहां का S, देख रहे हो, ये आपस में इक्वल है ना। इस ऊपर वाले ट्रायंगल का Q, इस नीचे वाले ट्रायंगल का S, या मैं कहूं लाल वाले का Q, नीले वाले का S, ये आपस में इक्वल है ना। तो मैं क्या डायरेक्ट यहां पे दिखाऊं ऊपर वाले का Q, नीचे वाले का S दिखाऊं? नहीं, मैं जान रहा हूं कि हाँ वो इक्वल है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं दिखा सकता। मुझे बाहर यहाँ पे काम करना होगा। मैंने कल भी इस चीज का जिक्र किया था। अगर वो अल्टरनेट है, अगर वो करस्पॉन्डिंग है, आप उसको डायरेक्ट नहीं दिखाओगे, आप पहले बाहर काम करोगे, उसके बाद आप उसको अंदर दिखाओगे। मैंने कहा था ना, चीजों को तैयार करो, कच्चा माल, जब माल तैयार हो जाए तो उसको वहां भेजो। सही, चलो चलो, कैसे कैसे? साइड PQ is parallel to side SR and QS is the transversal। सही, ट्रांसवर्सल PR भी है ना। अगर आप देखो, ट्रांसवर्सल PR भी है, लेकिन ये उल्टा साइड जाता है। फिलहाल सीधा वाला ऑप्शन है ना हमारे पास, सो सीधे में काम करके चलो ना। अगर सीधा वाला नहीं होता तो हम उल्टे में काम करते, है ना। सही ना। तो फिलहाल अगर हम सीधा Z क्रिएट कर सकते हैं तो क्यों उल्टे पे काम करने का है? सीधा लेके चलो। PQ इज पैरेलल टू SR एंड QS इज द ट्रांसवर्सल। Z बन गया, इस जुमले से Z बन गया। अब ये जो एंगल Q है वो किसको इक्वल? एंगल S को, है ना। मैंने कहा Z बनते इलाके में अगर एंगल दिख रहा है, एंगल का शेप इस तरह से होता है। Z देखो, एक एंगल यहां दिख रहा है, एक एंगल यहां दिख रहा है। Z बनते इलाके में अगर एंगल दिख रहा है तो वो एंगल आपस में इक्वल होगा। तो मैं जुमले से Z बना रहा हूं। Z बनते इलाके में आप यहां देख सकते हो एंगल इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल है। कैसे? अल्टरनेट एंगल से। कैसे? अल्टरनेट एंगल से। आप यहां पे कुछ नहीं लिखोगे, बाई अल्टरनेट एंगल टेस्ट मेंशन नहीं करना, सिर्फ इतना ही लिखना, आसानी होगी। जब कम में काम हो रहा है तो क्यों ज्यादा काम करना।
सही। चलो फिर एक समस्या है, ये तो सिंगल सिंगल लेटर है ना, मैं इसको थोड़ा साफ लिख दूं, ये तो सिंगल सिंगल लेटर 3 पे कन्वर्ट करना होगा, करो कन्वर्ट। चलो अगर बात है क्यू की, किसकी बात है क्यू की, तो यहाँ पे ऐसा पेंसिल रखो या स्केल रखो, जो तुम्हारी मर्जी, पेन रखो, यहां से इशारा हुआ पी की तरफ, यहां से इशारा हुआ एस की तरफ, यहाँ पे आएगा पी, यहाँ पे आएगा एस। अगर वो एस है तो एक इशारा हुआ क्यू की तरफ, दूसरा इशारा हुआ आर की तरफ, समझा। ये क्यू आर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये पी एस अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेंटर पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। मैं 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर रहा था, उसके लिए मुझे 2 एंगल आपस में इक्वल चाहिए। एक का तो मैंने काम पहले कर चुका था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, दूसरे की मैं खोज करूं। अब दूसरा आ भी गया, दूसरा आ भी गया, क्या मैं इसको इधर भेज दूं? क्या मैं इस PQS, आप चेक कर सकते हो, PQS और QSR, जिस दूसरे की मैं खोज में था वो दूसरा आ भी गया, क्या मैं इस दूसरे को यहां भेज दूं? तब बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि जो आई हुई चीज है वो चुने हुए ट्रायंगल के इलाके के बाहर है, क्योंकि जो आई हुई चीज है वो चुने हुए ट्रायंगल के बाहर है। मेरा PQS मेरे PAQ के बाहर जा रहा है, तो जितना बाहर जा रहा है इसको कम करो, सही। मैंने ये कल आपको सब समझाया था। तो मैं PQS को PQA पे ही रोक दूंगा, मैं PQS को PQA पे ही रोक दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे चुने हुए ट्रायंगल का इतना ही रेंज है। वैसे ही मैं QSR को ASR पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे चुने हुए ट्रायंगल का इतना ही रेंज है, और बोलूंगा 1। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो सेम एंगल विथ डिफरेंट एंगल, वैसे जरूरत नहीं है। ये रही मेरी तैयार की हुई चीज, जिस एक एंगल के लिए काम रुका हुआ था, ये रहे उस एक एंगल के लिए काम। आप डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, याद रखना। अगर वो करस्पॉन्डिंग है या अगर वो अल्टरनेट है तो आप डायरेक्ट नहीं दिखा सकते। सही? अरे सही। अब जब चीज आ चुकी है तो उसका यहाँ पे PQA और ASR बोलोगे फ्रॉम 1। तो जो मेरी सोच थी ना कि मैं 2 ट्रायंगल को चुनूंगा और मैं उसको सिमिलर दिखाऊंगा, फिर मैं सोच रहा हूं बस हो गया क्या मैं रुक जाऊं? क्या मेरा सम फिनिश हो गया? तो ध्यान में आता है क्या साबित करने का है, SR = 5PQ। क्या ये वाली चीज इससे मैच कर रही है? नहीं, मुझे और आगे काम करना होगा। कैसे और आप आगे कैसे काम करोगे? देखो कैसे। जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ है, मेरा अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड। बोलो जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हुआ है, मेरा अगला स्टेप 6 करस्पॉन्डिंग साइड। अब ये 6 करस्पॉन्डिंग साइड कैसे फॉर्म होती है वो तो आपको पता ही होगा, है ना। तो भी देखो कैसे काम होगा। पहला 2 PA को मैं AP पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन को AP कह रहा है। RA को मैं AR पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन उसको AR कह रहा है। पहला ही 2 तो हो रहा है। AQ और AS, है ना। AQ को मैं AQ ही पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ भी इसको AQ ही कहा जा रहा है, और AS। PQ को मैं PQ ही पढ़ूंगा, और RS को मैं SR पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखूंगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये जरूरी है और शॉर्टकट में लिखो। चलो मैं और क्या कर सकता हूं? मुझे इस 2 प्रूव
कि ये काम करना है, जब तक ऐसा नहीं आता मैं अपना काम रुकाऊंगा नहीं। तो ये आई हुई चीज से मैच तो नहीं कर रही है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एपी, मैं कहीं एपी जानता हूं नहीं, एपी एज इट इज AR 5 AP। मैं एपी जानता हूं, AQ कहीं AQ जानता हूं नहीं, AQ एज इट इज। मैं एज जानता हूं हाँ, 5 AQ। PQ में कोई चेंजेस नहीं और ना ही मैं PQ जानता हूं। SR में भी कोई चेंजेस नहीं। तो आप बोलोगे क्यों SR में चेंज नहीं, है ना? SR में चेंज क्यों नहीं? तो मैं बोलूंगा SR में इसलिए मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे SR टू प्रूफ में दिखना चाहिए। सुने, SR टू प्रूफ में दिखना चाहिए, तो SR को बदलने की सोचना नहीं, ना तो PP को बदलना ना तो SR को बदलना। ठीक, अरे ठीक। हाँ, मैं AP नहीं जानता हूँ, AP एज इट इज। मैं AR जानता हूँ, AR की वैल्यू। मैं AQ नहीं जानता हूँ, AQ एज इट इज। मैं AS जानता हूँ, AS की वैल्यू। PQ और SR को डिस्टर्ब नहीं करने का, वो अपने को चाहिए। अब AP कैंसिल, यहां से बच गया 1/5। AQ कैंसिल, यहां से बच गया 1/5 इज इक्वल टू PQ अपॉन SR, इज इक्वल टू PQ अपॉन SR। क्या मेरा आया हुआ मांगे हुए के हिसाब से मैच कर रहा है? नहीं, अभी भी फर्क है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस 3 में से 1/5 को आगे बढ़ाऊंगा और बोलूंगा तू मत, दोनों तो सेम ही है ना, ये बात है की। तो इस पहले वाले को आगे बढ़ाऊंगा, PQ अपॉन SR। 6 में से सिर्फ 4 को आगे बढ़ाऊंगा। अब वो आपको मैथ्स का नियम पता है ना, इक्वेट, 2 फ्रैक्शन बीच में इक्वल टू इक्वेट, पता है कि नहीं पता है? वो कर दो। 1 into SR, 5 into PQ, 5 PQ। क्या ये जैसा साबित करना था उससे मैच कर रहा है? हाँ। क्या मैं रुक सकता हूं? हाँ। और ये मेरा सम खत्म है। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया? देखो, कोई नया काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई नया कंसेप्ट सिखा दिया, वही काम है, वही काम है। हाँ, एक बार रिवाइज करेंगे, नहीं बोलोगे तो भी रिवाइज करेंगे। हाँ, देखो कैसा अगर ये सब एग्जाम में आ जाए तो आपकी क्या सोच होगी? हम 2 ट्रायंगल चुनेंगे, इस 2 चुने हुए ट्रायंगल को हम एक टेस्ट से सिमिलर प्रूव करेंगे। एक एंगल तो वर्टिकली से मिल जाएगा, दूसरा मैंने 90 देखा नहीं दिखा, कॉमन देखा नहीं दिखा, तो मैंने करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट पे जोर दिया। ये रहा करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेटिव काम। फिलहाल तो यहाँ पे अल्टरनेट से हम काम कर रहे हैं क्योंकि Z बन रहा है। ठीक, ट्रायंगल के अंदर जब एंगल रेडी पोजीशन में आ गया है ना, काट वाट के फिनिश करके जब हमारी हिसाब से चीज आ गई तो मैंने उसको उठा के यहाँ पे दिया। ट्रायंगल के अंदर में 2 एंगल इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर आया, 6 करस्पॉन्डिंग साइड, नॉन वैल्यूज पुट करो, काटो, 6 में से 4 को आगे बढ़ाओ, इक्वेट करो, जो मांगा है वो हमारे सामने। समझा? मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने कोई नया काम नहीं किया, मैंने वही काम किया जो मैंने कल किया था या मैंने परसों किया था, है ना। बेसिक इस सम का थीम ये है कि हम किस तरह से ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, किस तरह से हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। बस जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होता है उसके बाद 6 करस्पॉन्डिंग साइड, नॉन वैल्यूज पुट करो, हल्का 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 मैथ के हिसाब से मूवमेंट करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम और सम देख लेते हैं। एक सम में बचा के रखूंगा, वो हम ऑफलाइन में करेंगे। जो बचे कुछ और सम वो हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 सम नंबर 8। लाइट चली गई है, हम लेक्चर के लिए एक्स्ट्रा लाइट यूज करते हैं जो कि इन्वर्टर पे लोड नहीं ले सकता है, तो थोड़ा ध्यान देने का, है ना। मैं ना देखूं चलेगा, लेकिन मेरी आवाज और मेरा लिखा हुआ सुनने का ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन BP। सही। चलो क्वेश्चन क्या कहता है उसको छोड़ दो, फिलहाल तो हम देखते हैं हमारे पास दिया क्या है या मुझे क्या डायग्राम देख के समझ में आ रहा है। मैं 2 ट्रायंगल देख रहा हूं,
एक रेड इन कलर है और एक ब्लू इन कलर है। सही, हम आएंगे, हम इस पार्ट पे आते हैं, पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। मेरे पास दो ट्राइंगल है जिसको मैंने लाल कर दिया हूं और दूसरा है जिसको मैंने नीला कर दिया हूं। अब जब आपने डायग्राम ऑब्जर्व कर लिया है तो यहां आ जाओ, कहा गया है एपी अपॉन सीपी। इसका मतलब क्या मालूम कि जो ये लाल वाला है उसका जो एपी है वो नीले वाले के सीपी के बराबर है। सही, ये जो मैंने लाइन खींचा ना उसको आइडेंटिकल मार्किंग कहते हैं। अगर मैं गिवन को समझना चाहूं तो गिवन कहता है कि इस लाल वाले का एपी इस नीले वाले सीपी के बराबर है। और फिर यहां जाओ, इस लाल वाले का बीपी उस नीले वाले के डीपी के बराबर है। सही, तो दो साइड हमको पहले से ही इक्वल दी हुई है। बात समझ में आ रही है? जो मैं पहले चीजों को ढूंढ के लाता था ताकि मेरे ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो सके, अब मेरे पास गिवन में दो साइड पहले से ही इक्वल है। और मैं ये देखो, आप खुद समझो ना, मेरी क्या समझ रहे हैं। देखो यहां पर लिखा है एपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या होता है कि पहले ट्राइंगल, पहला मतलब लाल वाले का एपी अपॉन सीपी, नीले वाले का सीपी आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये जो प्रोपोर्शनली चीज इक्वल है ना, उसका इनडायरेक्टली या मैं कहूं डायरेक्टली मतलब ये है कि ऊपर वाला नीचे वाले से इक्वल, ऊपर वाला नीचे वाले से इक्वल। सुने हाँ, मैं आपको थोड़ा सन के बाहर बात कर लूं। देखो, जिस तरह से आपने एक सिमिलर वाला कंसेप्ट सीखा है, उसी ही तरह से एक कॉन्ग्रुएंट वाला भी कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है? जिस तरह से मैं आपको कुछ दिनों से सिमिलर वाला कंसेप्ट सिखा रहा हूं, उसी ही तरह से आपने कॉन्ग्रुएंट वाला कंसेप्ट भी सीखा है। काफी फर्क है दोनों में। जैसे एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, और मैं कहता हूं ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और मैं कहता हूं ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ना तो ऐसा आएगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पहला वाला पहले वाले को इक्वल, आमने सामने। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, दूसरा वाला दूसरे वाले को इक्वल, आमने सामने। ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, आमने सामने। तो जब चीज कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड आमने सामने इक्वल दिखेगी। देख रहे हो? लेकिन अगर ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन अगर ट्रायंगल सिमिलर तो कैसा दिखेगा? पहले वाला अपॉन पहला वाला, देख रहे हो? पहला वाला अपॉन दूसरा ट्रायंगल का पहला वाला, फिर बी सी अपॉन क्यू आर, दूसरा वाला अपॉन दूसरा वाला, तीसरा वाला अपॉन तीसरा वाला। फर्क देख रहे हो? अरे फर्क देख रहे हो? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड आमने सामने इक्वल दिखती है, और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड ऊपर नीचे दिखती है। मतलब समझ में आ रहा है? याद करो यार, ये सब नई नई चीजें जो आपने शायद 9th में इतने ध्यान से नहीं सीखा होगा। सिखाया जरूर होगा किसी ने, लेकिन हम सीखा नहीं होगा। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड इस तरह से इक्वल दिखती है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड इस तरह से इक्वल दिखती है। सही? अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड के सामने साइड है ना, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पहले के सामने पहला, दूसरे के सामने दूसरा, तीसरे के सामने तीसरा। देख रहे हो? 3 हिस्से में अलग अलग काम होगा। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो वो ऊपर नीचे, पहले के सामने वाला पहला,
ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। समझ में आया? समझ में आया कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर को कैसे पढ़ते हैं? अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो हम आमने सामने पढ़ेंगे, हाँ 3 बार में काम होगा, 1 2 3, और अगर सिमिलर तो एक ही बार काम होगा। तो वही मैं पढ़ रहा हूं, लाल वाले का एपी इज इक्वल है नीले वाले की सीपी को, ऐसा पढ़ोगे ऊपर नीचे। लाल वाले का बीपी इक्वल है नीले वाले के डीपी को, दोनों मार्किंग कर दिया। तो ये तो रही बात गिवन की। किसकी बात रही? गिवन की। साबित क्या करना है? इसी लाल वाले को इस नीले वाले से सिमिलर प्रूव करना है, इस लाल वाले को इस नीले वाले से सिमिलर प्रूव करना है। चलो आता हुआ तरीका आता है, मैं बोलूंगा जब जब ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है ना, मैं बोलूंगा जब जब ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो सबसे पहले ट्राइंगल के नाम ले आओ जिसको सिमिलर प्रूव करना है। कभी कभी नाम हमको खुद से चुनना होता है और कभी कभी क्वेश्चन नाम खुद से दिया होता है, तो यहां तो खुद से नाम दिया हुआ है, अच्छी बात है। तो मैं सोच रहा हूं कि हाँ ठीक है, एपी इज इक्वल टू सीपी, बीपी इज इक्वल टू डीपी, ठीक है ठीक है। करना क्या है तो मालूम पड़ा, इस लाल वाले को इस नीले वाले से सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर का तरीका, हमारे पास दुनिया भर के टेस्ट है, देखते हैं यहां पे कौन सा टेस्ट सूट करता है। तो कौन सा टेस्ट सूट करता है उसको छोड़ दो, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले उस ट्राइंगल का नाम लेके आएंगे जिसको सिमिलर प्रूव करना है, ठीक। अब इसे ले आओ, जो दिया है AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, और अगर कोई पूछे कि कहां से आया तो मैं बोलूंगा गिवन से आया, ठीक। अब इसको लाना मतलब मेरी एक साइड और एक साइड आपस में इक्वल है, सही है ना? देखो देखो, AP इज इक्वल टू PC, फिर वैसे ही BP इज इक्वल टू DP। तो इसको लाना मतलब मैं दो साइड इक्वल दिखा रहा हूं, इसको लाना मतलब मैं दो साइड इक्वल दिखा रहा हूं। क्या कोई ऐसा टेस्ट है SS नाम का जिससे मैं ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ दिखा सकता हूं? नहीं, है ना? 2S से काम होने वाला नहीं है, 2A से काम हो जाता है लेकिन 2S से काम होने वाला नहीं है। मुझे एक चीज और चाहिए, या तो मैं एक साइड इक्वल ले आऊं या तो मैं एक एंगल ले आता हूं। एंगल ले आओ, एंगल दिखा, अरे दिखा। ADP में जो P है और CDP में जो P है वो आपस में इक्वल, कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप कॉमन नहीं बोलोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, आप कॉमन नहीं बोलोगे। कॉमन में नाम भी सेम होता है, इलाका भी सेम होता है, यहाँ पे सिर्फ नाम सेम है, इलाका अलग है। ये भी फॉर्म कर रहा है, सही। सिंगल लेटर है, 3 लेटर पे कन्वर्ट करो। ABP में से P चला गया, A और B। CDP में से C चला गया, C और D, ठीक ठीक। अब यहां पढ़ने की कोशिश मत करो, फिगर पढ़ो, फिगर पढ़ो। देखो पहली साइड है, देखो मैंने एक मार्क करके रखा, तो पहली साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देयरफॉर जो ट्राइंगल है ADP वो सिमिलर साबित हुआ CDP से बाई साइड एंगल साइड टेस्ट। समझा? अरे समझा, एकदम आसान सा सम है, इससे आसान क्या चाहिए आपको? रिवाइज करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने में जोर दो, जोर। और देखो फर्क सीखो, फर्क। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड के सामने साइड पढ़ते हैं हम। AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR।
लेकिन अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम साइड के नीचे साइड पढ़ते हैं। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर, है ना। 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, और यहाँ पे 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, फर्क है फर्क। अब सिमिलर की कंसेप्ट आप कैसे पढ़ोगे? लाल वाले का एपी नीले वाले के सीपी के बराबर है, मार्किंग दे देगा 1 1। लाल वाले का बीपी नीले वाले के डीपी के बराबर है 2 2। तो दो साइड तो पहले से इक्वल दी गई है, दो साइड तो पहले से ही इक्वल दी गई है, बस उसको पढ़ना ढंग से। अक्सर लोग गलती करते हैं, इस प्रोपोर्शन को इस प्रोपोर्शन से इक्वल सोच के चलते हैं। नहीं, ये साइड इक्वल है, पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से। तो यहां समझ में नहीं आएगा, यहां देखो, यहां दो साइड इक्वल आ गई है। लाल वाले का एपी नीले वाले का सीपी, लाल वाले का बीपी नीले वाले का डीपी, चीज इक्वल आ गई। अब जिस लाल और नीले की बात हो रही है या गिवन में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसको सिमिलर प्रूव करना है। तो मैं सोचता हूं क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो मुझको दो साइड से ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करके देगा? नहीं। दो एंगल से काम हो जाता है, लेकिन दो साइड से काम नहीं होता है। मुझे एक और चीज जाननी होगी। अब एक और चीज, तीसरी साइड पे जोर दो, कहीं भी तीसरी साइड किसी भी तरीके से इक्वल आ रही है क्या? नहीं, एंगल पे जोर दो। हाँ, बीच में एक वर्टिकली फॉर्म हो रहा है, सही। यहां नहीं समझ में आएगा, यहां देखना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए। कौन से टेस्ट से? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। डायग्राम बना के सम सॉल्व करना तो समझ में आएगा। तो हाँ, इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना था, मैंने सिमिलर प्रूव किया। कौन से टेस्ट से? साइड एंगल साइड टेस्ट से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पक्का? देखो, ये सब बारीक कंसेप्ट है। अगर आप इस सम को पकड़ना चाहते हो ना कि हाँ ये आपको अच्छे से आ जाए, तो सबसे जरूरी ये वाला कंसेप्ट, इस पे ध्यान देना, बार बार सुनते रहना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो साइड के सामने साइड पढ़ते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। लेकिन अगर ट्राइंगल सिमिलर तो हम ऐसे पढ़ते हैं, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू। ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ऐसा मत पढ़ लेना। आमने सामने कॉन्ग्रुएंट में, ऊपर नीचे सिमिलर। इस सोच से काम करना, आपका काम हो जाएगा। मैं अपना लेक्चर यहीं एंड कर रहा हूं। इस एक्सरसाइज में 2 सम बचे हुए हैं। हम उस 2 सम को जब हमारी नॉर्मल क्लास शुरू होगी हम उसमें कवर कर लेंगे। एक तो सम नंबर 1 है, वो तो आप आसानी से कर सकते हो, कर ही लेना, मैं तो बोलता हूँ। फिर एक वो जो बच गया है वो अपन बाद में देख लेंगे। अगर मेरा कल लेक्चर हुआ तो मैं आपको 1.4 शुरू करवाऊंगा, या मेरा आगे का भी लेक्चर हुआ तो हम इंशाल्लाह 1.4 से काम शुरू करेंगे। हम एक और चीज प्लान कर रहे हैं। हम लोग ना सितंबर में स्कूल खुले या ना खुले, गवर्नमेंट अलाउ करे या ना करे, हम सितंबर में कोशिश करेंगे कि आपका टेस्ट अरेंज करें, क्लास में बुला के। ऑफलाइन ऑनलाइन वाला हिसाब नहीं है, डायरेक्ट क्लास में बुला के। तो बच्चों, आपका जो आने वाला सितंबर है वो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं कि आपको क्लास में बुला के आपका टेस्ट लिया जाए। तो जो बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं ना, पढ़ना शुरू कर दो। आपके क्लास में टेस्ट होने वाले हैं जल्द ही, ठीक। सम को लेके कोई भी डाउट है, यू आर फ्री टू कम टू क्लास एंड आस्क योर क्वेरीज। घबराओ मत, आओ और पूछो, ठीक है।